लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने बताया इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले 4 चरण के चुनाव में इंडिया मजबूत, 4 जून को बीजेपी की विदाई होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमारी लड़ाई गरीबों के लिए, अमीर और गरीब की खाई मिटानी है, वो धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। पढ़ाई वहीं पर हो गई और उसके बाद में मैं एक ही आदमी अपने घर में था, तो इसलिए मुझे हर चीज़ में दिक्कत होती। वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई खड़गे के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा हर बार बीजेपी का वादा झूठ निकला और अब बीजेपी का झूठ लुढ़कना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के काउंटडाउन के साथ बीजेपी का माउंटडाउन भी जारी। बीजेपी को 140 से भी ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, 4 जून को बदलाव होने वाला है। अखिलेश यादव का दावा यूपी में इंडिया 79 सीटें जीत रही है, क्योंटू में तगड़ी लड़ाई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का मथुरा काशी पर बड़ा बयान। बीजेपी और एनडीए के 400 पार होने के प्लान का किया खुलासा। हिमंता शर्मा ने कहा 300 पार हुए तो राम मंदिर बना था, 400 पार होगा तो मथुरा और काशी में भव्य मंदिर बनेगा। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा का चुनाव प्रचार करते हुए केजरीवाल पर खूब बरसे हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा केजरीवाल जो भी बोलते हैं ठीक बोलते हैं, उसका उल्टा करते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा पीएम मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी 10 साल से सरकार में रही, हमारी सरकार आरक्षण को और शक्ति देने के लिए काम कर रही है। आज लखनऊ नहीं जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में ही करेंगे प्रचार। पहले लखनऊ दौरे पर जाने की संभावना थी। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में उदित राज और जेपी अग्रवाल के करेंगे प्रचार। चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जेपी अग्रवाल, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उदित राज। यूपी के अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक अस्पताल का किया दौरा। प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ता जालिपा नाई और उनके परिजनों से मुलाकात की। पटना में राहुल के बयान पर बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने बोला हमला। कहा कांग्रेस को पिछली बार में कम सीटें आएंगी और वो भारत छोड़कर भागेंगे। पाकिस्तान के सांसद फलजूर रहमान के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। का पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने के लिए विश्व से भीख मांग रहा है, जबकि भारत तेजी से अर्थव्यवस्था के नए मुकाम चूम रहा है। हरियाणा के रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। कहा गरीबों को राहुल 1 लाख रुपए देंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए बनता है, ऐसे में वो कहां से देंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा हुए हैं, वो देश को भला करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हुए हैं। नायब सिंह सैनी बोले 2014 से पहले का भारत देखें और 2024 का भारत देखें तो जमीन आसमान का अंतर। 10 सालों में पीएम ने देश को आगे बढ़ाने और विकास से करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार की दीवारें बन गए, जेल के अंदर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। बारामुल्ला में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा पैसे देकर मतदाताओं को लालच दिया जा रहा है, वोट डालने के लिए तैयार किया जा रहा है, चुनाव आयोग में पेश करेंगे सबूत।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चुनावी दौरे पर। शाह की बंगाल की हुबली और ओडिशा के गंजम में चुनावी जनसभा। शाम 5:30 बजे कटक में रोड शो। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का चुनावी दौरा। बिहार के मोतिहारी और बंगाल के मुर्शिदाबाद और बांकुड़ी में चुनावी जनसभा। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली में कांग्रेस दिग्गजों का जमावड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू की होगी चुनावी जनसभा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मॉडल टाउन और जहांगीरपुरी में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे रोड शो। वहीं लखनऊ में इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में भी करेंगे प्रचार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बुंदेलखंड दौरा। मुख्यमंत्री महोबा, हमीरपुर, उरई में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चीन से सीमा विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, चीन बॉर्डर पर हालात बेहद असामान्य, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी नहीं कर सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि चीन से किसी भी तरह का संबंध सीमा पर हालात से जुड़ा है। एलएसी पर सैन्य बलों की तैनाती असामान्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद हालात बदले। हमें देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा को संबंध सामान्य बनाने की दिशा में अहम बताया। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे मामले में मृतकों की संख्या में इजाफा। मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई। रेस्क्यू के दौरान मलबे में 2 और शव मिले। मुंबई में 13 मई को अचानक आई धूल भरी आंधी और तूफान के कारण घाटकोपर के पंतनगर इलाके में बड़ा हादसा। एक बड़ी अवैध होर्डिंग आसपास के कई घरों और एक पेट्रोल पंप पर गिर गई। मुंबई के घाटकोपर में पीएम मोदी आज करेंगे रोड शो। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। घाटकोपर होर्डिंग हादसे पर सियासत तेज। राम कदम ने शिवसेना यूपीटी पर सवाल उठाए। उद्धव के साथ आरोपी की फोटो शेयर करके कहा कि किसने अवैध होर्डिंग के आरोपी को संरक्षण दिया था। बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां ने भी किया नामांकन। 9 मई को पवन सिंह ने नामांकन किया था। पवन सिंह को अपना नामांकन रद्द होने की संभावना है, लिहाजा अपने मां का भी नॉमिनेशन कराया। पवन सिंह ने बीजेपी से आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना किया था और बाद में काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिसोदिया जी के पेशी। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 30 मई को। ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे थे। 24 मई को होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई। पश्चिम बंगाल सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को 315 सीटें जीतने का दावा किया। कहा, बीजेपी 190 में से 195 सीटों पर सिमट जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोड शो के दौरान दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी किया दावा। 400 पार का नारा देने वाले बीजेपी को एहसास हो चुका है कि 230 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। एनडीए के प्रमुख घटक दल एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने 400 सीट हासिल करने का दावा किया। कहा, हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है और विपक्ष की हताशा की वजह है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ एक एल्बम देखने का वीडियो जारी किया। रायबरेली और अमेठी का बताया कर्मभूमि। राहुल ने दोनों सीटों से बताया, दशकों पुराना पारिवारिक भावनात्मक संबंध का जब भी पुकारा जाएगा मैं हाजिर रहूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झांसी में की संयुक्त रैली। राहुल ने कहा, बीजेपी वाले 22 चुनिंदा लोगों को अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। और राहुल गांधी ने कहा, 4 जून को किसानों का कर्ज भी माफ होगा। झांसी की रैली में अखिलेश यादव ने कहा, किसानों की आय का सारा पैसा बीजेपी के जेब में जा रहा है। सब कुछ इस सरकार में महंगा हो गया है। अमेठी रायबरेली में चुनाव प्रचार को धार दे रही प्रियंका गांधी लगातार अपने दिवंगत पूर्व पीएम राजीव गांधी का जिक्र कर रही हैं। पीएम मोदी को जुमलेबाज बताते हुए प्रियंका गांधी ने राजीव काल में होने वाले प्रचार अभियान को याद किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस पर किया हमला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पीएम मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिखाया कि संसदीय क्षेत्र की सेवा कैसे होती है। अमेठी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना काल में वैक्सीन मैत्री के जरिए हमने दिखाया कि भारत अब मांगने वाला नहीं देने वाला देश बन चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सीएम केजरीवाल का किया नया नामांकन। कहा, केजरी भ्रष्टाचार वाल की सरकार जहां भी बनी वहां करप्शन हुआ।
यूपी में जनसत्ता दल प्रमुख और कुंडा विधायक राजा भैया का बड़ा ऐलान, कहा लोकसभा चुनाव में किसी दल को नहीं देंगे समर्थन। राजा भैया ने लोगों से योग्य उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला, आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा विभव कुमार पर कार्रवाई होगी। केजरीवाल ने घटना को गंभीरता से लिया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू किया और इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया नामांकन। पर्चा दाखिल से पहले कंगना ने किया रोड शो। यूपी जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। बीएसपी ने धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के बाद काटा था पत्ता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन, लंबे समय से एम्स में चल रहा था इलाज। एम्स में वेंटिलेटर पर थी माधवी राजे। ज्यादा तबीयत बिगड़ने की वजह से सिंधिया परिवार की राजमाता को दिल्ली एम्स में किया गया था भर्ती। निमोनिया के साथ साथ सेप्स से भी पीड़ित थी माधवी राजे। माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ग्वालियर लाया जाएगा। पिछले 3 महीने से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से मनोज तिवारी के समर्थन में दिल्ली के मंडोली में अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा का सम्मेलन। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय संरक्षक चिरंजीवी मल्होत्रा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा और तमाम पदाधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा ने कहा कि पंजाबी खत्री समुदाय राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहा है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार। गंगोत्री यमुनोत्री में भी भारी भीड़। केदारनाथ में 4 दिनों में यात्रियों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ रही है यात्रियों की संख्या। 4 दिन के भीतर केदारनाथ पहुंचे 1,02,499 यात्री। केदारनाथ धाम में मर्यादा भंग करने वालों की खैर नहीं। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू की है ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक जो किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मंदिर और धाम के लिए अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त नहीं। ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत जिन यात्रियों द्वारा धूम्रपान किया जा रहा है, शराब का सेवन किया जा रहा है, तंबाकू का सेवन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का अगर सेवन किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध गंगोत्री यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या का टूटा रिकॉर्ड। भारी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्री। भीड़ बढ़ने पर धामों में मंदिर समिति ने देर रात तक दर्शन कराए। करीब 6 किलोमीटर तक पैदल दूरी तय कर यमुनोत्री पहुंच रहे तीर्थयात्री। यमुनोत्री में 12,148 यात्रियों ने दर्शन किए। गंगोत्री यमुनोत्री में पंडा समाज प्रशासन से नाराज। पंडा समाज का आरोप प्रशासन की सही व्यवस्थाओं के ना कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंडा समाज की यात्रा व्यवस्था समिति को सौंपे जाने की मांग। गेट सिस्टम लागू होने से लग रहा है घंटों जाम। दाम के पंडा समाज से ने कर रहे हैं सरकार का विरोध। राजस्थान के झुंझुनू में कॉपर प्रोजेक्ट की लिफ्ट टूटने से फंसे लोग। लिफ्ट में फंसे सभी 14 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 15 घंटे बाद सभी को निकाला गया। मौके पर एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद। खदान में अचानक लिफ्ट टूटने से हड़कंप मचा। 1800 से अधिक फीट गहराई में गिर गई थी लिफ्ट। लिफ्ट के में अधिकारी समेत 14 लोग मौजूद थे। गुजरात में बड़ा हादसा। नर्मदा नदी में पोइचा गांव में तैराकी के दौरान डूबे एक ही परिवार के 7 सदस्य। कल दोपहर एक ही परिवार के 7 सदस्य तैराकी करने गए थे। इस दौरान नर्मदा नदी में डूब गए। एनडीआरएफ और बड़ोदरा फायर टीम खोज और बचाव अभियान चला रही है। जिन लोगों की नदी में तलाश की जा रही थी वो सूरत में आए 17 लोगों के ग्रुप का हिस्सा थे। सभी लोग एक मंदिर में पूजा करने के बाद नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पोइचा गांव गए थे। एक बस लॉरी से टकरा गई। में बस में बैठे 6 लोगों की मौत, जबकि बाकी लोगों को इलाज के लिए गुड्डू लाया गया है। गुरुग्राम में लेज ने लिमिटेड एडिशन धोनी पैक्स किया लॉन्च। साउथ पॉइंट मॉल में जुटे माही के प्रशंसक। पैक्स खरीदने वाले प्रशंसकों के बीच धोनी ने जगाया उत्साह।
लेस धोनी के इलेक्ट्रिक पैक्स में राष्ट्रव्यापी लॉन्च। देश भर में खुदरा विक्रेताओं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जुटा प्रशंसकों का हुजूम। पैक्स के लिए प्रशंसकों की भीड़ से चारों ओर मुस्कुराहट। लेस के लिमिटेड एडिशन पैक न केवल धोनी की विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ आनंद लेने और जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन का दिल्ली के रोहिणी में सम्मेलन। पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित शारदा पीठ के दर्शन के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाए जाने की मांग। फाउंडेशन के संस्थापक महर्षि केशवानंद जी महाराज ने कहा, पीओके में शारदा पीठ के दर्शन के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनने से पूरे विश्व के हिंदू श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। मां शारदा का स्थान भी है पीओके में, उसके लिए हम चाहते हैं, सरकार से एक मांग रखते हैं। हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन भी दिया था कि उसके लिए कि वहाँ पे एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि कॉरिडोर के माध्यम से जैसे करतारपुर कॉरिडोर अगर बन गया है तो कम से कम सिख भाई हैं हमारे, वो दर्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से पूरे विश्व के जो हिंदू हैं वो कम से कम दर्शन कर सकें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत सुशील मोदी का राजकीय सम्मान दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर पुष्प और पार्टी का झंडा चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। नड्डा ने दिवंगत नेता के परिवार से भी मिलकर उन्हें सांत्वना दी। तिहाड़ जेल को मिला धमकी भरा ईमेल। तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी। तिहाड़ प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को दी जानकारी। दिल्ली में आईटीयू बिल्डिंग में लगी आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मंगलवार दोपहर लगी आग में एक शख्स की हुई मौत। कई कर्मचारियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा को बनाया आरोपी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोदारा पर दर्ज किया है केस। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में छठा आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में छठे आरोपी को हरियाणा के फतेहाबाद से गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 37 साल के हरपाल सिंह को अरेस्ट किया। हरपाल सिंह का खुलासा आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को फाइनेंस किया था और रेकी करने के निर्देश भी दिए थे। हापुड़ में दर्दनाक हादसा। डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ चली गई तेज रफ्तार कार। कार को ट्रक ने रौंदा। भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत। हादसे में कार के परखच्चे उड़े। हादसा गुप्तेश्वर के पास नेशनल हाईवे 9 पर हुआ था। जसबीडियो के मुताबिक गाड़ी तेज रफ्तार से हाईवे पर जा रही थी, तभी ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया। गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए हाईवे की दूसरी तरफ पहुंच गई। केन्या में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट समेत सामग्री केन्या भेजी गई। केन्या बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने दूसरी बार सहायता सामग्री भेजी। गाजियाबाद से केन्या के लिए सहायता सामग्री भेजे जाने के दौरान सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे।